का ये यान है। निजी जो हम इसको कहें कि एक मिशन था, निजी मिशन में 4 देश और जुड़े थे और इन सभी में जो 3 यात्री थे वो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के और हंगरी के जो अंतरिक्ष यात्री थे, तीनों पहली बार ही वहां पर गए थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इसका महत्व भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि 2035 में भारत का खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी अब से 10 साल के बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2000 से यानी 25 साल से लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ऊपर घूम रहा है, भारत का ये लक्ष्य है कि वो अगले 10 साल के भीतर अपना खुद का, नाम उसका ISS ही होगा, लेकिन वो इंटरनेशनल की जगह इंडियन स्पेस सेंटर, यानी एक छोटा सा, चाहे भले ही छोटा हो, लेकिन एक इतनी लंबी छलांग जो है वो 10 साल के भीतर लक्ष्य रखा है भारत ने, खुद का एक जो इंडियन स्पेस सेंटर है वहां पर वो स्थापित किया जाए, ताकि और इसका जो अगर हम ये कहें कि इसका फायदा क्या होना है, पहले से जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन है या भारत खुद कोशिश कर रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो वहां पर रिसर्च जो होती है वो मेडिसिन को लेकर के भी होती है, माइक्रोग्रेविटी को लेकर के होती है, फार्मिंग को लेकर के होती है कि भविष्य में खाद्य संकट ना हो, अगले 10 साल में 20 साल में स्पेस में फार्मिंग कैसे की जा सकती है। तो ये तमाम तरह के प्रयोग जो हैं वो लगातार वहां पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारा रूटीन में जो हम मौसम की अगर हम बात करें, मौसम को लेकर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम कैसा है, किस तरह की करवट बदलेगा, वो तमाम सटीकता के साथ उसकी जानकारी जो है इंसान को मिले, इन्हीं चीजों को लेकर के इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और भारत का लक्ष्य, जैसे मैंने बताया, 2027 में गगनयान मिशन के लिए ये उड़ान जो अंतरिक्ष में 40 साल के बाद 1984 में जब कैप्टन राकेश शर्मा गए थे चांद पर, वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन ऑर्बिट में वो नहीं जा पाए थे क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ये लो अर्थ ऑर्बिट है और पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर का ये ऑर्बिट है। और इसी ऑर्बिट में अगले 10 साल में भारत का लक्ष्य है कि वो अपना खुद का, भारत का एक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन वहां पर स्थापित करे। और उससे पहले भारत का अभियान ये है कि लक्ष्य है कि वो एक मानव के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरे खुद, जिसमें सारा का सारा जो संसाधन होंगे वो भारतीय होंगे। और वो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वो मानव के साथ जो अंतरिक्ष में यान जाएगा उसको 3 दिन के साथ सुरक्षित वापसी जो है, सुरक्षित वापस लैंडिंग का सपना भारत का है। उस सपने को देखते हुए शुभांशु शुक्ला की जो ये उड़ान है, या ये कहें कि भारत की जो ये उड़ान है, ये काफी अहम मानी जा रही है जी। और अभी जैसा मैंने बताया कि उतारने की जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो चल रही है। समुद्र कैलिफोर्निया के साथ में, कैलिफोर्निया के तट पर, वहाँ के स्थानीय समय के अनुसार देर रात या अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:30 बजे ये स्प्लैश डाउन हुआ है। ये कैप्सूल जो है वो प्रशांत महासागर में उतरा है। इसके बाद सभी चारों यात्रियों को रिकवरी सेंटर में, रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसको कहा जाता है, या एक्लिमेटाइज करने के लिए उनको रखा जाएगा, ताकि यहाँ की जो जलवायु है उसमें जो अपने आप को समावित कर पाए वो जी। बहुत बड़ी उड़ान इसको भारत के लिए कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो है बधाई दी है देशवासियों को। और एक सपना जो चंद्रयान मिशन के बाद अब अगला सपना जो है वो गगनयान का है, मिशन गगनयान जिसको कहा जा सकता है, जिसके अंदर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसको गगनयान मिशन के नाम से जाना जाता है, उसके शीर्ष दावेदारों में से शुभांकर शुक्ला भी हैं। हालांकि 2024 में नासा का इसरो के साथ एक समझौता हुआ था। इसरो ने इसको एक्सियम 4 नाम की एक निजी कंपनी है जो मिशन इस तरह के करती है, उसके साथ भारत का नासा के साथ समझौता हुआ था। और काफी समय से शुभांकर शुक्ला जो हैं विदेश में थे, ट्रेनिंग वो ले रहे थे, जीरो ग्रेविटी में किस तरह से रहते हैं वहाँ की ट्रेनिंग बाकायदा उन्होंने ली है, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए जाने हैं। क्योंकि यहाँ भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर
जो तैनात हैं शुभांशु शुक्ला, और वहां पर उनकी एक लंबी ट्रेनिंग चली थी और उसके अभी भी उनकी ट्रेनिंग वहां पर होगी। लेकिन इसके बाद जो अगले अंतरिक्ष यात्री हैं, और खासतौर पर जो खुद का भारत का मिशन होगा उसके जो अंतरिक्ष यात्री होंगे जी, उनके लिए भी ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और बहुत कम खर्चे में जिस तरह से चंद्रयान मिशन को भारत ने सबको चौंका दिया था, दुनिया को चौंका दिया था, कम लागत में सफलतापूर्वक जिस तरह से लैंडिंग की गई थी चंद्रयान मिशन के तहत, उसी तरह से अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि भारत अपना जो मिशन है गगनयान, उसको किस तरह से भेजा जाएगा। 40 साल के बाद ये भारत का जो सपना है वो पूरा हुआ है। और अब पिछले साल ही भारत ने इस मिशन में हिस्सा लेने की घोषणा की थी। जैसे मैंने बताया, नासा के साथ उनका एक समझौता भी हुआ था जिसमें 550 करोड़ रुपए जो है भारत की तरफ से दिए गए थे, जिसमें इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और ये जो सफर रहा है आज का, कल जैसे मैंने बताया कल शाम तकरीबन दोपहर बाद 3 बजे वहां से चले थे और 22.5 घंटे तक ये चारों यात्री, शुभांशु शुक्ला के साथ साथ 3 और जो अंतरिक्ष यात्री हैं, 22.5 घंटे तक इस यान में, या इसे जिसे ड्रैगन कैप्सूल भी कहा जाता है, उसमें सवार रहे हैं और सुरक्षित उनकी लैंडिंग हुई है। और इसमें अगर इस अभियान की बात करें तो ना सिर्फ इसमें भारत ने अपने तकनीकी तौर पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, बल्कि अंतरिक्ष में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता को भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक बड़ा कदम भारत ने बढ़ाया है। और ये जो मिशन था, ये भारत के लिए कहा जा सकता है कि एक तरह से ट्रेनिंग इसको भारत की कहा जा सकता है, और आगे की जो तैयारी है उसके रूप में इसको देखा जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि शुभांशु शुक्ला जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसको गगनयान भी कहा जाता है, गगनयान मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान मतलब मानव में, अंतरिक्ष में मानव के साथ जो यान है उसको भेजा जाएगा और बाकायदा 3 दिन वहां पर बिताने के बाद सुरक्षित भारत के उस यान की सुरक्षित धरती पर वापसी का जो मिशन है, उसके शीर्ष दावेदारों में से शुभांशु शुक्ला जो है उनको माना जा सकता है। और उसके बाद अगले 10 साल के बाद जो बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। जी सूरज, एक सवाल और, जैसे ये प्रयोग जो किया गया है, इन्हें भेजा गया था आसमान में, अंतरिक्ष में भेजा गया था, एक प्रयोग था ये कि भारत स्पेस में अपनी जो है वो दर्ज करे कि पहुंच चुके हैं स्पेस में। तो ये कितने लोग इस मिशन में शामिल थे, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, इसमें मिशन की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए थे बैकअप के, क्योंकि हमेशा कोई भी मिशन होता है उसमें बैकअप की टीम भी होती है। बैकअप के तौर पर भी और 3 यात्री जो हैं उनको तैयार किया गया था किसी वजह से अगर जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा पूरा इसरो इस मिशन में जुटा हुआ है। आज जो रिसर्च जो 7 प्रयोग करके वहां से लौटे हैं, उसके क्या प्रयोग रहे, क्या उनके नतीजे आ सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक रही है, वो इसरो के साथ शेयर की जाएगी। भारत के वैज्ञानिक जो हैं वो उसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो पूरा एक, देखिए इसमें टीम की अगर हम बात करें तो जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस एक्स का है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का ये स्पेसक्राफ्ट है, ड्रैगन जिसको कहा जाता है। और जो कंपनी है जो ये पूरे लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी है, ये कहें कि लाने ले जाने का ठेका जिसने लिया हुआ, एक्सियम 4 एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा के ही पुराने जो साइंटिस्ट हैं, पुराने जो अधिकारी हैं, उनकी बनाई हुई एक्सियम 4 जो एक्सियम स्पेस नाम की जो कंपनी है, चौथा उसका ये मिशन था, वो है। और पूरा भारत इसमें ये कहें कि आज के दिन अगर हम बात करें तो हर भारतवासी इसको लेकर के काफी उत्साहित है और अपने आप को इस मिशन से जुड़ा हुआ पा रहा है जी, कि क्योंकि आने वाले दिन में जो है जो स्पेस के अंदर क्या होगी, क्योंकि आज से 400 साल पहले कल्पना की गई थी किसी महान जो वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे जोहान्स केपलर, उन्होंने एक कल्पना की थी 1600 में, जो आज भारत के लिए सही मायने में आज सच हुई है
उन्होंने कल्पना की थी कि ग्रहों के बीच में भी इंसानी बस्ती होगी। वो बस्ती इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 25 साल से चल रहा है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बाकी कई 15 देश मिलकर के उसको चला रहे हैं। अब भारत अपने दम पर जो स्पेस में स्टेशन बनाने के लिए जिसने तैयारी की है, जिसका पहला कदम शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा है और सफलतापूर्वक आने का इसका मतलब ये है कि अब जो अनुभव होंगे शुभांशु शुक्ला के, जो टीम के साथ उन्होंने, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग टीम थी, 7 अंतरिक्ष यात्री पहले से ही स्पेस स्टेशन में मौजूद थे, अभी भी वो वहीं पर हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक कहें तो वो रुकते हैं। और ये इनका एक छोटा स्टे था या छोटा टूर था और शुरुआत में 15 दिन के लिए इसको रखा गया था, लेकिन कई बार मौसम की वजह से या कई और कारणों, तकनीकी वजह से जो है इसको 3 दिन और आगे सरका दिया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि तीसरे दिन जो इसका समय रखा गया था यानी 15 जुलाई को, आज 3 बजे इन्होंने नीचे उतरना था, तो बिल्कुल 3 बजे सुरक्षित जो है लैंडिंग इस यान की हुई है जी। और इस लैंडिंग के साथ ही भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी छलांग इसको कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग इसको माना जा रहा है। और आने के बाद जिस तरीके से अपना अनुभव जो है वो साझा करेंगे, वो न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि बाकी जो और वैज्ञानिक हैं देश के और जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी एक नई पहचान बनाएगा और एक नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित करेगा। हालांकि इसको जो अभी ये आया है, यान यहाँ पर पहुंचा है, सुरक्षित लैंडिंग हुई है, इसको लेकर के काफी इसको बड़ी सफलता इसकी माना जा रहा है। खासतौर पर हम बात करें कि क्या इसको मानवता के लिए कितना बड़ा ये एक प्रोजेक्ट होगा, इसमें ह्यूमन सेल्स को लेकर के डीएनए पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर रहता है, भविष्य में जो दवाएं हमें मिलेंगी उनमें से कई दवाएं ऐसी होंगी जो स्पेस में बनी होंगी, अंतरिक्ष में बनी होंगी, क्योंकि जो टेस्ट वहां पर होते हैं माइक्रोग्रेविटी में वो धरती पर संभव ही नहीं है। और ऐसी दवाओं का उस गुरुत्वाकर्षण में जहां ना के बराबर गुरुत्वाकर्षण है, उनका मानव के शरीर पर क्या असर होता है, ये तमाम इस तरह के जो जिसको कहते हैं कि बहुत डीपली इनके अंदर जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में हम समझे तो आने वाले समय में जैसे कहा जाता है कि नई नई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो उनके लिए इलाज भी नए तरीके के ही करने होंगे, उसके लिए नई रिसर्च की जरूरत होगी। और उस रिसर्च की वजह से ही जो रिसर्च धरती पर संभव नहीं है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, तो ये तमाम ऐसी नतीजे जो आएंगे आने वाले समय में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा इसको जो है वरदान माना जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से गगनयान की तैयारी चल रही है, कब तक इसे लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार? कब तक ये जो मिशन है गगनयान ये भारत लॉन्च कर सकता है और अपनी मौजूदगी स्पेस में एंटर कर सकता है, दाखिल कर सकता है? देखिए, जो मिशन गगनयान है, जिसके तहत गगन मिशन का मतलब है कि अंतरिक्ष में मानव सहित यान भेजा जाएगा, मतलब एक यान भेजेंगे, उसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। उसकी जो टारगेट है वो 2027 का है, यानी 2 साल के भीतर, 2027 में 2 साल के भीतर इसरो की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये अभियान जो है वो पूरा करना है, ये टारगेट बनाया गया है। और उसके बाद अगला जो लक्ष्य है भारत का वो है अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करना, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जो उसकी निचली कक्षा है, जिसमें परिक्रमा अभी का जो मौजूदा स्पेस स्टेशन है वो जहां पर परिक्रमा कर रहा है, भारत का भी लक्ष्य है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन वहां पे बनाए, चाहे छोटा हो लेकिन खुद का बनाए, क्योंकि मौजूदा जो स्पेस स्टेशन ये नहीं होया कि ਉਹਨੂੰ चिट्टा मिलना बंद हो गया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ चिट्टे वाले सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, क्योंकि ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਕ ਨੇ कि मैं ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੜ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2-3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ
2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਰਾ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਮਬੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਬੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, चेन रिएक्शन हो गया कि मैं आपदे 2 ग्राम वास्ते किसी नूं 3 ग्राम बेच रहा। फिर उन्होंने कहा गया जो उहदे कोले पैसे मुक गए भी तू अगे कर, करदे कराउंदे इस लैवल ते चेन चली गई कि सानूं तां पता ही नहीं लग्या कि साडे तां बच्चे ही ऐ टीका रह जांदा सीगा। जदों कैप्टन साहब मुख मंत्री सीगे, असी एक मीटिंग की थी कि बच्चे मर रहे ने जी, टीका अद्धा टीका लग्या हुंदा है, अद्धा उहदे विच ही हुंदा है। तो कैप्टन साहब कहंदे ये किहड़ी ड्रग है? मैं कहा सर ये मैं दसूंगा। सर अद्धा टीका तां खाली पिया विच, तुसी पता कर लो। सर ड्रग पता किहड़ी? हाथियां नूं टीका लाउण वाली ड्रग, हाथियां नूं बेहोश करने वाली ड्रग सरकार नहीं पता कर सकती सी। मैं कैप्टन साहब वो ड्रग है जिहड़ी हाथियां नूं बेहोश कर दी है, ते साडे बच्चे अद्धा क लाउंदे है, अद्धा क बस इत्थे ही रह जांदा, ते बस डेड बॉडी मिलती है। बस लखां घरां च 70 बिछाते जनाब। आउंदा कित्थों सी, लियाउंदा कौन सी? सरकारां जिन्हां दे नां ही चिट्टे ते पै गए, जिन्हां दे नां ही चिट्टे ते पै गए। 7 साल दे 5 साल दे जवाक तो पुछ लो। चिट्टे दा मतलब नाबा, नाबे दा मतलब ये नहीं है कि जिहड़ा नाबे बैठा है, मैं ओहदी गल कर। क्यों हो गया जी ये सत्ते पिंदी, ये भोले कित्थों आ गए? कोरीयर सीगे, उन्हां नूं भुस पै गया बेचण दा, जो पैसे आ गए जनाब। असीं तां हुण फड़ के देखिआ, तुसीं हैरान हो जाओगे कि कित्थों कित्थों प्रॉपर्टियां निकल रही ने, ते कित्थे कित्थे जाके केस निबड़नगे। कारण यह है, इदों पहला सरकारां इन्हां दोनां दियां सी, ये दोने रले हुए सी, ते पता ही नहीं लगण दिता भी कित्थों की आई जांदा। सो असी तां चिट्टे दुध वाले सीगे जी, साडे घरां च चिट्टे रंग दे 70 क्यों बिछाते इन्हां ने? साडियां लखां मावां भैणां दियां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे किवें करते इन्हां ने? विधवा जनानी चिट्टे रंग दी चुन्नी लैंदी है सर। नस्ल कुशियां कीतियां, जेनोसाइड कीते इन्हां ने। इन्हां ते परचा पा दिए तां की बोलदे ने कि 540 करोड़ सानू वापस देणगे। लै अज क्यों नहीं आए? आए तो है नहीं। तो अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला अब बाहर निकलने वाले हैं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए शुभांशु शुक्ला कैलिफोर्निया से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रैगन कैप्सूल जो है वो लैंड किया है। इसके बाद इन्हें यहां से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। शुभांशु शुक्ला को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर आएंगे शुभांशु शुक्ला इस कैप्सूल से। तो 18 दिन अंतरिक्ष पर बिताने के बाद सकुशल शुभांशु शुक्ला जो हैं वो वापस धरती पर लौट आए हैं। उनकी इस वापसी से लोगों में उत्साह है, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। 18 दिन बिताने के बाद अब एक बार फिर वो धरती पर लौटे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला बाहर आए हैं। कैलिफोर्निया से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रैगन कैप्सूल जो है वो लैंड किया है। उसके बाद अब इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, रिकवरी सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ पर
धरती के क्लाइमेट के मुताबिक ढलने में इन्हें समय लगेगा, उसके लिए वहां पर रखा जाएगा ताकि ये फिर से हमारे बीच आ सकें, बातचीत कर सकें। अंतरिक्ष से धरती पर शुभांशु शुक्ला सकुशल लौटे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं, ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए हैं। कैलिफोर्निया से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला पिछले 18 दिनों से स्पेस स्टेशन पे थे। 18 दिन बिताने के बाद अब वो वापस लौटे हैं। जून 2025 25 जून 2025 से अंतरिक्ष मिशन के तहत स्पेसएक्स के ड्रैगन ग्रेस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। ये लॉन्च अमेरिका के फ्लोरिडा से किया गया था, स्पेस सेंटर से। शुभांशु पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, यात्रा की। करीब 18 दिन वहां पर प्रयोग किए, अनुसंधान किए, प्रयोगों में हिस्सा लिया कई, जिसके बाद अब सुरक्षित लौट आए हैं, सकुशल भारत लौटे हैं, सकुशल धरती पर लौटे हैं। और कैलिफोर्निया के तट से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर शुभांशु शुक्ला का जो ड्रैगन कैप्सूल है वो लैंड किया। उसके बाद उन्हें ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। अब शुभांशु शुक्ला जो हैं वो रिकवरी सेंटर ले जाए जाएंगे, जहां पर उन्हें धरती के क्लाइमेट के हिसाब से ढलने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा। तो शुभांशु शुक्ला समेत के बाद धरती पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में प्रयोग किए। लैंडिंग के दौरान शुभांशु के माता पिता भी भावुक हुए। इसरो सेंटर से शुभांशु के परिवार ने ये लैंडिंग देखी। शुभांशु की वापसी पर देश में अच्छा लग रहा है। बेटा जो है बेटा वापस चला आया तो ये भावुक पल है भाई, उसका जो है बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। कैसी रही सर? 18 दिन रहे वहाँ पर। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही। जैसा कि हाँ बात होती थी और लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है? अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं बिल्कुल, उसका मिशन पूरा हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे। जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। शुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी लैंडिंग कुशल मंगल वापस आ गए हैं। हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। शुक्ला परिवार का शुक्ला जी का बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो यही देखने के लिए वेट कर रहे हैं। जल्दी शायद आपसे मुलाकात। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ? नहीं तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए बड़ी। ये देखो आराम से शुभांशु के पिताजी से तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा और 2 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा अखिल भाई रुक जाइए मैम, पहले सेटल हो जाइए, पहले सेटल। थैंक यू सो मच। बात करने की कोशिश बात हो रही है। थैंक यू। माता जी चलिए सुबह से लेके अब तक
आज पहली बार अभी देखा है क्या? तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तस्वीर जहां पर शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर पर उनकी मां दिखाई दे रही हैं जो अपने बेटे की वापसी पर भावुक नजर आ रही हैं, नम आंखों को पोंछती नजर आ रही हैं। ये वो पल हैं जो हर माँ बाप के लिए एक गर्व का पल होता है। ये वही पल है जो वो कहते हैं कि ये नाम रोशन करने वाला वो पल है जिसे देखकर महसूस कर आज जो परिजन है वो भावुक हो उठे हैं। बेटे की वापसी पर माँ पिता भावुक नजर आए। शुभांशु शुक्ला 18 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहने के बाद जब सुरक्षित धरती पर लौटे हैं तो हर आंख नम है, भावुक है, साथ ही उत्साह है। देश में जश्न का माहौल है। 18 दिन तक स्पेस में